जनता अगर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ सकती तो आज के वक्त सबसे पहले पूछती कि महंगाई से निपटने का क्या प्लान है। इतने एक्सपर्ट से मिलने वाली फाइनेंस मिनिस्टर क्या नहीं जानती कि कंजम्पशन कम हो रहा है? क्यों कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है पर आपकी जेब खाली होती जा रही है? क्या फरवरी में आने वाला बजट आम आदमी की इन बेसिक चिंताओं पर ध्यान देगा? बताया जा रहा है कि महाकुंभ में रोज 1.5 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं, पर आम जनता रोज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में डूबती जा रही है, जीवन यापन नहीं कर पा रही है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। रीसेंट हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे बताता है कि वैसे तो अर्बन रूरल डिवाइड कम हो रहा है, ग्रामीण इलाके के लोग भी अब शहरों जितना खर्च कर रहे हैं, पर इसी बात को दूसरी तरह कहे तो ग्रामीण इलाकों में भी अब शहर जितना खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि सब चीजों की कीमत दुगनी तिगनी हो गई है और शहर वालों ने तो जरूरत की चीजों के अलावा खर्च करना छोड़ ही दिया है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में एक मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाता है। ये हर हाउस होल्ड के, हर परिवार के मासिक खर्च का एवरेज होता है। 2023-24 में रूरल एरिया का एवरेज MPCE था 4,122 रुपए और अर्बन एरिया का 6,996 रुपए। मतलब ग्रामीण इलाके में एक परिवार बस 4,000 रुपए खर्च कर रहा है और शहरी इलाके में लगभग 7,000। क्या यही हमारा मिडिल क्लास है? मिडिल क्लास हमारे देश में एक फीलिंग है, कोई भी मिडिल क्लास फील कर सकता है। लास्ट ईयर मिंट ने एक सर्वे किया जिसमें 50,000 से कम कमाने वाले 90% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो मिडिल क्लास हैं। वहीं 4 लाख महीना कमाने वाले 57% लोगों ने भी यही कहा कि वो मिडिल क्लास हैं। 2.5 लाख पर मंथ कमाने वाले 12% को तो ये लगा कि वो गरीब या लोअर मिडिल क्लास हैं। वहीं 30,000 से कम कमाने वाले 36% ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो अपर मिडिल क्लास हैं। और कंजम्पशन सर्वे बता रहा है कि लोग 4,000 से 7,000 रुपया महीना खर्च कर रहे हैं। इसलिए मिडिल क्लास कहने से कुछ समझ नहीं आता। आप कल्चरली मिडिल क्लास हो सकते हैं पर इकोनॉमिकली देश का मिडिल क्लास बहुत छोटा है। मिडिल क्लास के सिकुड़ने की बात हमने इस वीडियो में की थी, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस आम आदमी की बात करेंगे जो इनकम के अलग अलग लेवल पर भी जीवन यापन के संकट से जूझ रहा है। बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग पार्टी से बात करती हैं, कंसल्ट करती हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या जरूरतें हैं, ये पूछती हैं। ऑफ कोर्स आपसे नहीं, दिसंबर से ही ये कंसल्टेशन शुरू हो गए थे और अब पूरे हो चुके हैं। इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स से मिली। इनमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ट्रेड यूनियन और किसान नेता, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स, MSME, कैपिटल मार्केट्स के एक्सपर्ट्स वगैरह शामिल हैं। इतने एक्सपर्ट्स से मिलने वाली फाइनेंस मिनिस्टर क्या नहीं जानती कि कंजम्पशन कम हो रहा है? आम आदमी ने चीनी और नमक में भी कटौती कर दी है, जबकि प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ा है। रूरल इलाकों में अपने टोटल कंजम्पशन का 11.09% लोगों ने बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट, प्रोसेस्ड फूड पर खर्च किया। वहीं अर्बन इलाकों में ये 9.84% है। प्रोसेस्ड फूड के बाद दूध और दूध से बनी चीजों पर लोगों का ज्यादा खर्च हो रहा है। रूरल एरिया में 8.44% और अर्बन इलाके में 7.19%। अंडा, फिश, मीट और खाने के तेल पर खर्च में भी कटौती हुई है। साथ ही सब्जियां, मसाले और दालों पर लोग कम खर्चा कर रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये सस्ती हो गई हैं, इसलिए क्योंकि इनके दाम इतने ज्यादा हैं कि लोगों ने इन्हें खाना ही छोड़ दिया है। क्या फाइनेंस मिनिस्टर ये सब नहीं जानती? क्या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने उन्हें ये नहीं बताया होगा? ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर जानती हैं कि ये उन्हीं की पॉलिसीज का कमाल है। एक तरफ सब्जियों के दाम आसमान छू गए। पिछले साल अक्टूबर में तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा था और इसे कम करने की कोई खास कोशिश नहीं हुई। वहीं प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री बिलियंस का प्रॉफिट बना रही है, उसके पास सरकारी इंसेंटिव है। अनुमान है कि इस साल 2025-26 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का आउटपुट 600 बिलियन US डॉलर होने जा रहा है। सिर्फ आम जनता की बात नहीं है, जो 250 रुपए की कॉफी अफोर्ड कर सकते हैं उनका भी हाल ज्यादा अच्छा नहीं है। स्टारबक्स, बरिस्टा और थर्ड वेव कॉफी जैसी चेन्स भी स्लो डाउन फेस कर रही हैं। बरिस्टा और चायोस का ग्रोथ रेट 70% से घटकर 2024 में 5% पर आ गया है। स्टारबक्स की सेल ग्रोथ 2023 के 70% से 2024 में 12% तक गिर गई। वही हाल थर्ड वेव कॉफी का है। 2023 में उसकी सेल्स 355% थी
2024 में ये 67% रह गई है। कॉफी की कीमत भी काफी बढ़ी है। कई ब्रांड्स 900 रुपए पर किलो कॉफी बेच रहे हैं। फिर 5% जीएसटी है। रेस्टोरेंट में पियेंगे तो एक्स्ट्रा जीएसटी और चॉकलेट वाली मोका कॉफी पियेंगे तो 18% जीएसटी। नॉन फूड आइटम्स पर भी एक्सपेंडिचर कम हो गया है। रेंट देना मुश्किल हो गया है। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रेंट का शेयर 6.58% है, जो सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले 2 सालों में ही 7 मेट्रोज में किराया 70% बढ़ गया है। शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की भारी कमी है, तो जाहिर है कि रेंट पर लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एक और एक्सपेंस जो बढ़ा है वो है मेडिकल सुविधाएं एक्सेस करने का। ACKO इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस इंडेक्स की 2024 रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में हेल्थ केयर कॉस्ट एनुअली 14% बढ़ रही है। ना सिर्फ हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ऑल टाइम हाई है। पिछले साल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25% तक बढ़ गया था। सीनियर सिटीजन्स का इंश्योरेंस प्रीमियम तो 90% तक बढ़ गया। पेट्रोल डीजल के दाम कब से नीचे नहीं आए हैं। लोगों ने 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल के साथ तो एडजस्ट कर लिया है और 5000 रुपए पर लीटर की मेंटल तैयारी कर रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कार्स, फ्लाइट्स, टूरिज्म की ही हालत देखिए। इस साल सीजन में भी गोवा जैसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बीच खाली ही रहे। फॉरेन टूरिस्ट में 60% तक कमी आई है। मूवी थिएटर्स खाली पड़े हैं। प्रोड्यूसर्स खुद ही बल्क बुकिंग्स करा के मल्टी करोड़ हिट बना रहे हैं, पर लोग कहाँ हैं? लगता है सिर्फ कुंभ में ही भीड़ लगी है। लोग गंगा में डुबकी लगाकर अपने कष्टों का निवारण करना चाहते हैं। क्या सरकार से इतना भरोसा उठ गया है? जरा से भी उम्मीद नहीं बची। कुंभ में सरकार ने इन्वेस्टमेंट भी तो तगड़ा किया है, 7,500 करोड़। इससे सरकार 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की उम्मीद कर रही है। वहीं ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जहां लोग उचित सुविधाएं ना होने की कंप्लेन कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है। आप वहां जाकर अपने पकौड़े की रेहड़ी लगा सकते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे में टोटल रिस्पोंडेंट्स थे करीब 2,60,000। मेरा सुझाव है कि अगर 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आने वाले हैं तो क्यों ना वहां एंट्री एग्जिट पर एक क्विक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ही कर लिया जाए। शायद नंबर्स बेहतर निकलेंगे। आम जनता अगर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ सकती तो आज के वक्त सबसे पहले पूछती कि महंगाई से निपटने का क्या प्लान है। बेशक रिसेंटली महंगाई कुछ कम हुई है, पर उसकी मार कम नहीं हुई है। सब्जियों के दाम में कुछ राहत है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो गरीब आदमी की थाली तक पहुंच गई हैं। जब इन्फ्लेशन को कम करना होता है तो आरबीआई रेपो रेट्स बढ़ा देता है। ऐसा माना जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट में कम पैसा आएगा और चीजों के दाम स्टेबलाइज हो जाएंगे। क्या कोई और तरीका नहीं है? है तो, पर मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं चाहती कि आप किसी दूसरे तरीके पर गौर भी करें। मसलन प्राइस कंट्रोल करना। कौन डिसाइड करता है कि 150 ग्राम की टूथपेस्ट का प्राइस 80 रुपए होगा? जाहिर है उसकी कंपनी। लोगों के लिए महंगाई बढ़ रही है, वहीं कॉर्पोरेट्स का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। जब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की सेल कमजोर पड़ी तो कंपनियों ने बेहिचक दाम बढ़ा दिए, अप टू 10%। या फिर कंपनियां दाम वही रखती हैं पर पैकेजिंग का साइज कम कर देती हैं। पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट जो कभी इतना बड़ा होता था, घट घट कर अब इतना सा रह गया है। मतलब मुनाफे पे कोई लगाम नहीं है। जितना लूट सको लोगों से लूट लो। कोलगेट पामोलिव के क्वार्टर 2 के रिजल्ट में उनका प्रॉफिट 16% से बढ़कर 395 करोड़ हो गया और सेल्स 10% ज्यादा हुई। क्यों? कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है, पर आपकी जेब खाली होती जा रही है। आपको शायद पता ना हो, पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हैं। उनका काम है कॉर्पोरेट्स के काम को, उनकी लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी देखना। और उनके पिछले सालों के रिकॉर्ड से लगता है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स ही उनकी फेवरेट मिनिस्ट्री है। देश की इकोनॉमी हिल गई है। जीडीपी 4 साल के लोएस्ट पर है, पर कॉर्पोरेट्स की चांदी ही चांदी है। वो खुद अपने दाम तय करते हैं, अपने सेल्स टारगेट्स बनाते हैं, पर जो मेन उम्मीद उनसे है कि भाई थोड़ा कंट्री में इन्वेस्ट करो और थोड़ा रोजगार दो, तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं। कितनी ही बार फाइनेंस मिनिस्टर खुद कॉर्पोरेट्स को हल्का सा डांट देती हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, जॉब जनरेशन इज स्टैग्नेंट। देश के असली वेल्थ क्रिएटर्स कौन हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स आम आदमी भर रहा है।
अमीर आदमियों से ज्यादा जीएसटी आम आदमी दे रहा है। टॉप 2000 परिवार जो देश की 18% संपत्ति के मालिक हैं, वो टैक्स में बस 1.8% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपको कॉर्पोरेट अंकल लोग ज्ञान देते हैं कि 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, बीवी बच्चों को मत देखो, बस काम करो। वहीं अनिल अंबानी बैंकों का 49,000 करोड़ डुबाने के बाद वापस बिजनेस में आ जाता है। आंध्र प्रदेश में वो 6,500 करोड़ का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाला है। और यहाँ आम आदमी के खाने का ही जुगाड़ नहीं हो रहा। आर्थिक तंगी से जूझते परिवारों के पास तो कुंभ जाने का पैसा भी नहीं है। क्या फरवरी में आने वाला बजट आम आदमी की इन बेसिक चिंताओं पर ध्यान देगा? आप भी बजट के लिए अपने सजेशंस और आइडियाज फाइनेंस मिनिस्टर को भेज सकते हैं। माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर ये सुविधा कई सालों से मौजूद है, पर आपकी बात सुनी जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।